नमस्ते मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुच्चो वॉइस में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जीवन कागज के फूल के समान नहीं, गुलाब के फूल के समान होना चाहिए। मिस्टर कपूर अपनी पत्नी और बेटे प्रियांश के साथ महाराष्ट्र के एक शहर में रहते हैं। मिस्टर कपूर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और शहर में ही छोटा सा घर है। शादी होने के बाद उनकी जीवन संगनी संगीता ने भी उनका हर कदम पर साथ दिया। घर की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुकिंग, गृह सजावट, कागज के फूल बनाना, इन सब कामों की क्लास खोली और सबको सिखाया। उनका बेटा प्रियांश पढ़ाई में अच्छा है। अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एमएनसी कंपनी में उनकी जॉब लग गई। मम्मी पापा के सपने पूरे होने लगे। तब उन्होंने अपने बेटे के लिए प्यारी सी वनीता को पसंद किया। वनीता भी एमएससी की हुई, सुलझी समझदार लड़की। अपने मन में सपनों को संजोए ससुराल आ गए। सास ससुर का खूब प्यार पाने लगी। प्रियांश टैलेंटेड है, अतः उन्हें स्वीडन की कंपनी से बुलावा आ गया और वीज़ा की तैयारी करके वह स्वीडन चले गए। तब प्रियांशु के पापा, मम्मी और वनीता उनसे वीडियो कॉलिंग करते और उन्हें लगता हम कॉल करके देख तो लेते हैं पर छू नहीं सकते, स्पर्श कर महसूस नहीं कर सकते। मम्मी अपने बनाए गुलाब जामुन को खिला नहीं सकती, जैसे कागज के फूल। कुछ समय बाद वनीता का भी वीज़ा हो गया और वह भी चली गई। मिस्टर कपूर और संगीता दोनों घर में अकेले हो गए। दोनों जब बातें करते तब उन्हें अपने बेटे की प्रगति करना अच्छा लगता है, लेकिन इस बात का हमेशा उन्हें एहसास होता है कि बच्चों की खैर खबर तो मिल जाती है पर बच्चों को महसूस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते हैं। वनीता के मम्मी पापा, दादा दादी, ये भाई भी यही महसूस करते और उन्हें बहुत कमी खलती। मम्मी को लगता है मेरी बिटिया बहुत दूर चली गई है, जैसे कागज के फूल। मैं तो बात कर सकती हूँ पर उसके बालों में तेल नहीं डाल सकती, उसके खाने की फरमाइश को पूरा नहीं कर सकती। और पापा को भी लगता बिटिया दिख तो जाती है पर पास मिलने का जो एहसास है वह नहीं आ पाता, कागज के फूल के समान। कुछ दिनों बाद जब वनीता गर्भवती हुई तब प्रियांश के पापा मम्मी स्वीडन गए। अपनी बहू की प्यार से डिलीवरी की और उनके साथ स्वीडन घूमे। पेरिस, इटली और सुंदर सुंदर जगह। 6 महीने वहाँ रहकर बहुत सारी सुखद अनुभूतियाँ लेकर वह वापस इंडिया आ गए। एक दिन अचानक संगीता की छाती में दर्द हुआ। मिस्टर कपूर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा इन्हें बचाना मुश्किल है। तब मिस्टर कपूर ने प्रियांश को वीडियो कॉल करके अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी अपनी खाली आंखों से अपने बहू बेटों और अपनी पोती त्रिशा को देखती रही और आंखें मूंद ली। प्रियांश अंतिम समय में अपनी मां को मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं मिला उसे। वह 2-3 दिन बाद भारत आए, अपने माँ पापा से मिले। अब पापा अकेले हो गए। पापा से कहा चलो हमारे साथ, पर पापा बोले अभी नहीं, अकेलेपन की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। मिस्टर कपूर को अकेला घर खाने को दौड़ता है। खाना बनाने वाली आई खाना बनाकर रख जाती है, पर सिर्फ खाना खाना जीवन नहीं है। उस खाने को खिलाने वाले, मनुहार करने वाले प्यार भरे हाथ चाहिए। जीवन में किसी का साथ चाहिए, लेकिन सभी को साथ मिलना आसान भी नहीं होता। इस बीच वनीता की प्यारी दादी भी दुनिया छोड़कर चली गई और वनीता ने उनके दर्शन भी वीडियो कॉल पर ही किए। अभी कोरोना की दूसरी लहर में वनीता के प्यारे पापा को कोरोना हो गया। उसकी सांसें अटक गई। वह मिलना चाहती थी, अपने पापा से बात करना चाहती थी, पर वही वीडियो पर पास में रहकर जिस एहसास को पाना चाहती थी वह नहीं कर पाई। ईश्वर को धन्यवाद, पापा अच्छे हो गए। प्रियांशु और वनीता ने घर खरीद लिया, उसकी सजावट कर ली और वह वीडियो कॉल पर अपने पापा जी और अपने मायकों से बात कर लेती। इन दिनों वनीता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बच्चों को भी वहाँ पर अपने जीवन में परेशानी आती है। ठंडा मौसम, सर्द हवाएं और खान पान, इन सब में अपने आप को एडजस्ट करना कठिन होता है और उनको खुद को ही पार पाना होता है। माता पिता घर बैठे उनके बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, पर असल में कुछ नहीं कर पाते। बातें तो हो जाती है पर पास होने का सुखद एहसास कभी नहीं हो पाता। मिस्टर कपूर को भी कभी कभी लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है। घर उन्हें शमशान जैसा लगता है। जीवन जीने में जरा सा भी रास नहीं आ रहा है। कभी कभी तो लगता है जीवन को खत्म कर लूं। एक बार वैसा सोच ही रहे थे, लेकिन एक अनजानी शक्ति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है और हमारे इस जीवन से किसी के जीवन में काम आ सके, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। मिस्टर कपूर अपने घर से बाजार की ओर जा रहे थे। वह पैदल ही जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बालक असावधानीवश गाड़ी के सामने आ गया और मिस्टर कपूर ने जल्दी से दौड़कर उस बच्चे को बचाया। मिस्टर कपूर को थोड़ी चोट भी आ गई। उन्हें अस्पताल ले गया और बच्चे के माता पिता मिस्टर कपूर के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हो गए।
उन्होंने कहा, आज आपके कारण हमारे बच्चे की जान बचाई। उन्होंने ठीक होने के बाद उन्हें घर बुलाया, प्यार से खाना खिलाया और उनके बारे में पूछा। मिस्टर कपूर ने कहा, मुझे जीवन से सब खुशियाँ मिली, लेकिन इन दिनों मुझे लगता है मेरी खुशियाँ कागज़ के फूल हैं, जैसे जिसे सिर्फ देखा जा सकता है पर खुशबू नहीं आती। तब उस बच्चे के माता पिता ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो हमारे बच्चे का जीवन बचाया। आपका जीवन हमारे लिए कागज़ के फूल नहीं, महकते हुए गुलाब के फूल है, जिसकी खुशबू हमारे जीवन में सदैव महकती रहेगी। मिस्टर कपूर की आंखों में खुशी के आंसू छलछला पड़े। उन्हें अपना जीवन कागज़ के फूल के समान नहीं, गुलाब के फूल के समान लग रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और इस कहानी की लेखिका थी सुधा जैन जी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।